बहुत घबरा गई थी। एक बात बता, तू अपने कमरे में वापस कैसे आई? दीदी, जब मैं घर पहुंची ना तब हॉल में कोई नहीं था, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में ही आ गई। और तभी मौसी जी भी यहाँ आई। मैंने उनसे सरदर्द का बहाना बना लिया और उसी के कुछ ही देर बाद आप लोग भी आ गए। खैर, ये सब छोड़, ये बता, तुझे खुशी के बारे में कुछ पता चला? नहीं दीदी। ये तो मंदिर का रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा शक सही निकला। खुशी मंदिर नहीं जा रही थी, वो कहीं और जा रही थी। मैंने उसका पीछा भी किया। रुक जाइए भैया। अब भैया लेफ्ट ले लीजिए। ये खुशी कहाँ चली गई? लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं रूली, झूठ चाहे 100 पर्दों के पीछे ही क्यों ना छिपा हो, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। अब रूली, इस सब के बीच मेरे बर्थडे की पार्टी मनाया जाना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा। दीदी, हमें ऐसे मौके की ही तो जरूरत है। मुंह दिखाई वाला ड्रामा याद है ना? दीदी आप देखना, उसकी एक गलती और हमें उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिल जाएगा। क्या तुझे और रुपए चाहिए? अरे पहले ही अपने सारे जेवर बेचकर मैंने तुझे रुपए थी, अब और रुपए कहां से लाऊं? यार कम से कम थोड़ा तो सब्र कर। खुशी, इसका मतलब खुशी उस दिन अपने गहने चुराने गई थी। हे माता रानी, घर की तिजोरी से चोरी। लेकिन किसके लिए? आखिर वो है कौन जो इससे रुपए मांग रहा है? तुम दोनों अच्छी तरह से समझ गई ना? कहने का मतलब ये है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सिमर के जन्मदिन पर किसी चीज की कमी न रह जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता जी, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। रूली, क्या बात है बेटा? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? सब ऑल राइट है ना? हैं? जी मौसी जी, सब कुछ ठीक है। अब आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुन, मेरे लिए अदरक वाले लेकर आना है। जी बिल्कुल। अब माता जी, खाने में और क्या क्या होना चाहिए? हाँ, समझने वाली बात है भाई। घर में पार्टी हो तो खाने का मेन्यू वो तो मैं डिसाइड करूंगी ना। हैं? भाई मुझसे बढ़िया तो और कोई जानता ही नहीं। छोटी, लेकिन सिर्फ अपनी नहीं, सबकी पसंद को ध्यान में रखकर ही मेन्यू बनाना। आज ये तो समझने वाली बात है भाई, बढ़िया बढ़िया आइटम रखूंगी मैं। हाँ रूली, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? वो
लो, बच्चे भी आ गए। सब ठीक हुआ? माता जी बहुत ही अच्छी खबर है, हमारी जो मीटिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी और हमारी डील भी फाइनल हो गई। बढ़िया है। माता जी, ब्रिजमोहन जी ने दुकान से कुछ कैश भिजवाया है। सिमर, सिमर बेटा, जी माता जी। यहाँ आओ। ये लो बेटा, ये रुपए तिजोरी में संभाल कर रख देना। जी लाई। अगर सिमर ने तिजोरी खोली तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे जेवर गायब हैं। दीदी, लाइए दीदी, ये हमें दे दीजिए, हम जाके तिजोरी में रख देंगे। वो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम ऊपर ही जा रहे हैं, आपका ये काम भी हम कर देंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? दीजिए। क्या बात है? लगता है दीदी आपको हम पे भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप ही रख दीजिए। अब खुशी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो, तुम जाकर रख दो। दीदी, क्या किया आपने? आइए। दीदी, आपने उसे तिजोरी की चाबी क्यों दे दी? मैंने अभी खुशी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। क्या तुझे और रुपए चाहिए? अरे पहले ही अपने सारे जेवर बेचकर मैंने तुझे रुपए दी, अब और रुपए कहाँ से लाऊं? क्या? हाँ दीदी, खुशी ने अपने जेवर बेच दिए हैं। यही बात मैं आपको बार बार बताना चाह रही थी दीदी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। दीदी, मुझे शक है कि वो तिजोरी में पड़े अपने बाकी जेवरों के बारे में ही फोन पर बात कर रही थी, बेचने के लिए। दीदी चलिए, अभी चलकर सारे घर वालों को उसकी करतूत बताते हैं। आइए। नहीं रूली, इस बात में इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। रूली, बिना सबूत के बात करने से हमें शर्मिंदा होना पड़ सकता है। पर दीदी तब तक। देख रूली, खुशी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। रूली, अगर खुशी खुद सब लोगों के सामने तिजोरी खोले तो उसका राज अपने आप ही खुल जाएगा।
जी ये सब विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सिमर। थैंक यू। एक मिनट, अभी आता हूं। लेकिन ये लीजिए, आपके लिए। और इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। इस वक्त? लेकिन प्रेम जी। हाँ समर, इसी वक्त का तो इंतजार था, क्योंकि कुछ और भी है जो आपको दिखाना है। जल्दी से आइए। सिद्धांत, सिद्धांत, अरे यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं आप? अरे अकेला कहाँ हूं? हे रोली कहाँ गई? अरे रोली तो यहाँ मेरे साथ आई थी सिमर को विश करने। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सिमर। थैंक यू सिद्धांत जी। तुम विश नहीं करोगी? मैं कर चुकी, पर फिर भी हैप्पी बर्थडे।